अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम वेरिएंस निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं और मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो में आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे, जो वेरिएंस के हवाले से हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से हैं या मीन डेविएशन के हवाले से। अक्सर स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमें कॉलम नहीं समझ में आते, कितने कॉलम बनाने हैं, कौन कौन से बनाने हैं। तो वो सब चीज़ें भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फाइंड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन इन मास ऑफ 50 ब्लॉक्स। 50 ब्लॉक्स हमारे पास दिए हुए हैं ऑफ मेटल एज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, आपको पता है ये डेटा कौन सा है। ये डेटा है हमारे पास ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, वेरिएंस का ग्रुप का लगेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी ग्रुप का लगेगा और मीन डेविएशन का भी ग्रुप का ही फॉर्मूला लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अगर हमें वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए लाजमी है, या मीन डेविएशन निकालना है तो उसके लिए लाजमी है कि हमें मीन निकालना आना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि मास ऑफ ब्लॉक्स, जो भी वहाँ पर डेटा दिया हुआ है वो यहाँ हम लिख देते हैं। मास ऑफ ब्लॉक्स के यहाँ पास 7.1 है, हमारे पास 7.1, 7.3, ठीक है, 7.4, 7.4, 7.6, 7.7, 7.9, ठीक है, 8.0, 8.2, उसके बाद 8.3, 8.5, उसके बाद हमारे पास है 8.6 और 8.8 और फिर 8.9 और 9.1। ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स को याद रखिएगा, हम इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। असल में क्या चीज़ है, ये फ्रीक्वेंसी ही है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स फ्रीक्वेंसी कितनी, 3 है हमारे पास, 5, 9, 14, 11, 6 और 2। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो सिर्फ ये देखिए डेटा दिया जाएगा और इस तरह से आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा। उसके बाद जो है आप ये कॉलम टेबल जो आप बना रहे हैं खुद से बनाना होगा। ठीक है। पहले हमें क्या करना है, मास ऑफ ब्लॉक्स लिख देना है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स लिख देना है, ये दोनों चीज़ें हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा इसका एक्स। एक्स निकालें किस तरह से, एक्स का मतलब ये होता है कि मिडिल वैल्यू, इनकी मिडिल वैल्यू क्या होगी। इनकी मिडिल वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर 7.1 दिया हुआ है तो 7.1 में प्लस कर दूंगा मैं कितने, 7.3, 7.3 प्लस कर दूंगा और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में 7.2। सो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया 7.2। तो इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी, 7.2 होगी। इसी तरह इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी, 7.5 होगी। अगर आप प्लस करते हैं, एक दफ़ा और देख लेते हैं, 7.7, जिस तरह तीसरा है 7.7 में प्लस कराऊंगा 7.9, 7.9 और फिर इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 2 से। तो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, वैल्यू आ रही है यहाँ पर 7.8। इसी तरह से ये सारे नंबर प्लस करने के बाद और डिवाइड करूँगा जब मैं 2 से, तो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या आएगी वो देख लेते हैं। हमारे इसमें आएगी 8.1 आएगी, इसमें क्या आएगी, इसमें 8.4 आएगी। इसमें अगर मैं प्लस करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 2 से, तो इसमें आएगी वहाँ पर 8.7 और इसमें आएगी 9। ठीक है ना। इनको प्लस करवाएं और डिवाइड कर लें यहाँ पे 2 से, तो सिंपल क्या आएगी, 9 आएगी। सो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, ये रहा हमारे पास एक्स की वैल्यू, ये रहेगी मेरे पास एफ की वैल्यू। 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 7.2 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 7.2, वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, वैल्यू आ रही है हमारे पास 21.6, 21.6 मुझे यहाँ पे लिखना है। इसी तरह से यहाँ पे इन वैल्यू 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 7.5 से, तो आप आंसर क्या आएगा, 37.5 आएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 7.8, तो यहाँ पास क्या वैल्यू आएगी, 70.2, 70.2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा 113.4, 11 मल्टीप्लाई बाय 8.4 क्या आएगी वैल्यू, 92.4। इसी तरह से अगर 8.7 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 6 से, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 52.2 और 9 मल्टीप्लाई करूँगा 2 से 92 तक क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। ठीक है। तो एफ एक्स आ गया। अच्छा, पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, मीन निकाल रहा हूँ। मुझे पहले क्या निकालना होगा, अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, जिसे हम ए एम कहते हैं। अर्थमेटिक मीन का सिंबल है वो इस तरह से एक्स के ऊपर बार लगा दीजिएगा। और अर्थमेटिक मीन क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। मतलब समीशन ऑफ एफ एक्स से मतलब जो एफ एक्स हमारे पास आया है उसका सम क्या है, एफ एक्स का जो सम है, अगर मैं इन सबको प्लस करवाऊँ 21.6, 37.5, 70.2, 11, 113.4, 92.4 और 52.2 और 18 को अगर मैं प्लस करवाता हूँ, ऐड करवाता हूँ,
तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 405.3। इसी तरह समीशन ऑफ एफ का मतलब क्या है, एफ का सम, एफ का है हमारे पास, ये सारा एफ का सम है, समीशन ऑफ एफ हमारे पास क्या आएगा, समीशन ऑफ एफ हमारे पास क्या है 50 है, और हमें सवाल नहीं बता दिया गया है कि हमारे ब्लॉक्स कितने 50 हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया 50 लिख दिया। अब मुझे क्या करना होगा, समीशन ऑफ एफ एक्स हमारे पास कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 405.3 और डिवाइड कर लूँगा, समीशन ऑफ एफ कितना है 50, और जब मैं इसको आपस में डिवाइड कराऊंगा तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू आएगी यहाँ पर 8.106। ये हमारे पास क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया। ये क्या आ गया यहाँ पर, अर्थमेटिक मीन आ गया। अर्थमेटिक मीन निकालना हमारे लिए ज़रूरी था। अब हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, वेरिएंस इक्वल होता है एस का स्क्वायर का सिंबल है, इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, और ये एफ से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड हो जाएगा किससे, समीशन ऑफ एफ से। ठीक है ना। अब वेरिएंस निकालने के लिए मेरे पास लाजमी है कि मुझे मीन पता होना चाहिए। जो मैंने मीन निकाल लिया 8.10, मीन को माइनस कराना है एक्स से, मतलब एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है माइनस मीन की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, मैं एक सवाल एक करके भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर एक्स माइनस मीन निकालना है, एक्स की वैल्यू क्या है 7.2 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 7.2 से माइनस कराऊंगा, मीन की वैल्यू क्या है 8.16, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारा माइनस का 0.906, माइनस का 0.906 हमारा वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से मैं और वैल्यू माइनस कराऊंगा, दूसरी वैल्यू क्या है 5 है, एफ हमारा 5 है ना, सॉरी हमारा वैल्यू क्या है बस एक्स 7.5 है, तो 7.5 हमारे पास क्या है, 7.5 से मुझे माइनस कराना है किसको, मीन को। मीन हमारे पास क्या है 8.106, मतलब मीन हमारे पास सही रहेगा, यही रहेगा, सिर्फ मुझे हर वैल्यू को चेंज करना है और आंसर लेके आना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 0.606 आएगा। इसी तरह से बाकी वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक्स दिया हुआ है, एक्स को माइनस कराओ किससे 8.106 से, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पास माइनस का आ जाएगा 0.305। इसी तरह से हमारे नेक्स्ट वैल्यू क्या है 8.1 है, 8.1 को माइनस कराऊंगा 8.105 से, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का आ जाएगा यहाँ पास 0.006। उसके बाद वैल्यू कौन सी है यहाँ पास, उसके बाद 11 से माइनस कराऊंगा 8.106 को, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 0.294। इसी तरह से हमारे पास दोबारा 6 में से माइनस कराऊंगा 8.106 को, लेकिन हमें 6 पहले लिखना है, फिर माइनस, फिर 8.106 लिखना है। ठीक है ना, इस तरह से कीजिएगा। तो वैल्यू निकालने में वैल्यू क्या आएगी यहाँ पास, वैल्यू आएगी यहाँ पास 0.594। इसी तरह से मैं 2 को माइनस कराऊंगा 8.106 से, तो वैल्यू यहाँ पास क्या आएगी 0.894। अब हमें क्या निकालना है, एक्स माइनस मीन आ गया है, अब इसका मुझे करना है स्क्वायर। तो मैंने अगला कॉलम क्या बनाया हुआ है, स्क्वायर का बनाया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये है कि इस पूरी वैल्यू को स्क्वायर करेंगे। किस तरह से करते हैं स्क्वायर, आपको दिखाया देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.906 है, 0.906 का मैं कर दूंगा स्क्वायर, यानी 2 बनाओ स्क्वायर लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पास, वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.0820, पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से हम 37.5 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 37.5 का मुझे क्या लेना है, स्क्वायर लेना। जैसे मैं स्क्वायर लूंगा वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पास, वैल्यू आ रही है हमारे पास 1, इसका करना, सॉरी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है 0.606 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। वैल्यू क्या आई है, वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0.0367। किसका स्क्वायर करना है, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है, मैं इसका कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पास वैल्यू क्या है 0.305, 0.305 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू आएगी हमारे पास 0.930। इस तरह से बाकियों का भी स्क्वायर कर लेते हैं। बाकियों का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.00036। इसके बाद जो वैल्यू है यहाँ पास 11 का कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.086। इसके बाद इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वैल्यू आएगी 0.352। उसके बाद अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी 0.799। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है।
उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें स्क्वायर एक्स माइनस मीन आ गया है, इसका स्क्वायर हो चुका है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है एफ से। तो देखो मैंने अगला कॉलम एफ का बनाया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है एफ से। तो एफ से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये जो वैल्यू आई है 0.820, अभी जरा देखें 0.820 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, एफ की वैल्यू कहाँ है, एफ ही है ना, 3 हमारे पास एफ है। तो मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 से, सो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी हमारे पास 2.46। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था। जब भी हम माइनस का स्क्वायर लेंगे, जब भी हम माइनस का इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो खुद ब खुद प्लस में चेंज हो जाती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया है, खुद ब खुद प्लस में चेंज हो चुका है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अच्छा जी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, ये रही 0.367 का मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। इसके सामने f कौन सा है, 5 है, तो मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। सो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी यहाँ पर 1.835। इसी तरह बाकी वैल्यू अगर मैं स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ f से, जैसे कि मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 9 से, तो वैल्यू हमारे पास आएगी 0.837। इसी तरह 0.00036 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 14 से, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे 0.000324। ठीक है, इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा इस वैल्यू को 0.086 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 11 से, तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 0.946। 0.352 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 6 से, तो वैल्यू आएगी 2.112। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर मैं 0.799 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से, सो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1.598। सो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, इसमें सम करना है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस निकालने के लिए मुझे एफ का सम चाहिए था, एफ का सम मौजूद है, और सम चाहिए था एक्स माइनस मीन के स्क्वायर का एफ का। मतलब इन सारी वैल्यूज़ को मैं सम कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं इन सारी वैल्यूज़ को सम करूँगा, इन सबको प्लस करूँगा, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी समीशन ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डॉट एफ इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, इन सबको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 9.7883 आएगा। अब ये जो वैल्यू आई है इसकी, एक्स माइनस मीन के स्क्वायर एफ की वैल्यू है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 9.7883 डिवाइड कर लो कि समीशन ऑफ एफ हमारे पास कितना है 50। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 0.0195। आप करके भी देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पास दिया हुआ 9.7883 डिवाइड कर लेता हूँ मैं 50 से, सो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0.195। पॉइंट के बाद 3 नंबर मैंने लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। क्या आ गया, सॉरी वेरिएंस आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, तो उसका आसान तरीका क्या है, जो भी हमारे पास वेरिएंस आए, वेरिएंस क्या है, एस का स्क्वायर, आपको एस के स्क्वायर में भी रूट लगा देना है, और इसके अलावा जो भी आंसर आएगा वेरिएंस का उससे भी क्या लगा देंगे, आप रूट लगा देंगे, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब मैं इस वैल्यू का रूट लेता हूँ, जब मैं इस वैल्यू का रूट लूंगा तो वहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 0.442। ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल है, एक और चीज़ रहेगा ये। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस मीन का मॉड्यूलस दिया हुआ है। एक्स माइनस मीन आप पहले निकाल चुके हैं। एक्स माइनस मीन हमारे पास क्या है, एक्स माइनस मीन हमारे पास है 0.906। तो हमें क्या करना है, मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि हम जो साइन जो हमें दिया हुआ है वो हम चेंज करें। माइनस का कहीं साइन मौजूद है तो हम उसको प्लस में लिख देना है। जैसे कि ये माइनस साइन मौजूद है, आपको सिंपल यही वैल्यू पूरी उतार देनी है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस का साइन लगा देना है। जैसे कि 0.906, माइनस साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, 0.606 यही वैल्यू उतार दें, 0.305, 0.006, 0.294, 0.594 और 0.894। मतलब यहाँ पे जो भी माइनस का साइन होगा वो हमें हटा के यहाँ लिख देना है सारी वैल्यू। अब जो भी हमारे पास आंसर आया है, ये जो वैल्यू आई है, इसको मुझे मल्टीप्लाई कर लेना है किससे, एफ से। किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ से। एफ हमारे पास कहाँ है, ये रहा हमारे पास एफ।
जब मैं इस वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कैसे करूँगा ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ वैल्यू क्या है 0.906, मल्टीप्लाई करूँगा मैं किससे, मल्टीप्लाई करूँगा f की वैल्यू से। f की वैल्यू क्या है 3, और मल्टीप्लाई करने के यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है यहाँ पास 2.718। इसी तरह से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 को इस वाली वैल्यू से तो यहाँ वैल्यू आएगी 3.03। ये वाली वैल्यू को इससे करूँगा 9 से तो आ जाएगा 2.745। इसी तरह 0.0 नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया, मैं 0.084 मल्टीप्लाई करने के बाद इस वैल्यू को 11 से करूँगा तो वैल्यू आएगी हमारे पास 3.234। इस वाली वैल्यू को 6 से करूँगा तो वैल्यू आएगी हमारे पास 3.564, और इसी तरह से 0.894 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.788। अब मुझे क्या करना है, इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। जब मैं इन सारी वैल्यूज़ को सम करूँगा, प्लस करूँगा, ये सारी वैल्यूज़ जितनी वैल्यूज़ को सम करूँगा तो समीशन में पाएगा क्या, समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन मॉड्यूलस डॉट एफ इज इक्वल टू, इन सब को प्लस करने के बाद जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमारे पास आएगी 17.163। ये हमारे पास क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी। और जब मैं अब लगा रहा हूँ फॉर्मूला कौन सा, मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है ये तो मैंने लिखा ही नहीं, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है हमारे पास, मीन डेविएशन बराबर होता है किसके, समीशन ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस मीन डॉट एफ डिवाइड बाय किसके, समीशन ऑफ एफ के। आपको पता है समीशन ऑफ एफ बराबर किसके है, 50 के बराबर है, सम कर चुके हैं हम। समीशन ऑफ एक्स माइनस मी मॉड्यूलस डॉट एफ, ये रहा आपका आंसर, वो कितना है 17.163। और जब आप इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 0.343। डिवाइड करके आप देख सकते हो। सो वहाँ पर तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, अर्थमेटिक मीन भी आ गया, वेरिएंस भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया और मीन डेविएशन भी आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।